दरिया त्रिकुटी संधि में महायुद्ध रणपुर, कायर जन पूठा फिरे, सुन पहुँचे कोई सो। ये त्रिकुटी में महायुद्ध चलता है। त्रिकुटी जहाँ ये स्कल हमारे 3 भागों में डिवाइड है, खोपड़ी जो है 3 भागों में डिवाइड है। तो जहाँ संधि, जहाँ चुन्नी रखी जाती है ना, ये इधर का 2 भाग ऐसे हो जाता है और 1 भाग ऐसे आता है ना, तीनों की संधि जहाँ होती है। तो दरिया त्रिकुटी संधि में महायुद्ध रणपुर, महायुद्ध संग्राम चलता है। यही त्रिकुटी पर ही काल का निवास है ना। अब वहाँ से कोई जा ही नहीं पाएगा, अपने से कोई त्रिकुटी पार करके नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ युद्ध रणपुर, कायर जन पूठा करे। जो कायर लोग होते हैं वो जो है देखकर भाग लौट आते हैं, नहीं जा पाते। सुन पहुँचे कोई सूर, वहाँ कोई सूर महावीर ही पहुँच पाता है। इसलिए वहाँ पर वही उसके बाद तुरंत 10वां द्वार, और वो 10वां द्वार पार कर पाना बड़ा कठिन होता है। वहाँ सद्गुरु की कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है। इधर से साधना करते करते हम जाएंगे भी तो वहाँ पर वो काल रोक देता है, जाने ही नहीं देता है, और सामर्थ्य नहीं है कि जा पाए। तब वहीं पर सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर वो सद्गुरु की याद करता है। तो सद्गुरु सुनने में यही है, लौट कर चले है। अरे हमारा आदमी है, छोड़ दो। तो काल का तो अच्छा आपका आदमी है तो छोड़ दो। सद्गुरु, वही सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। हालांकि यहाँ भी आवश्यकता है, धीरे धीरे वही बढ़ाएगा, लेकिन वहाँ पर अत्यंत आवश्यकता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। दरिया साहब का है। दरिया मेरु उघाल उलंघिया, त्रिकुटी बैठा जाए, जो वह से पूठा फिरे तो विषयों का रस खाए। दरिया साहब कहते हैं कि मेरु उलंघिया, ये मेरुदंड से सुषुम्ना से पीछे से चलते हैं, ध्यान साधना के माध्यम से बता रहे हैं, जिस पर की कुंडलियाँ हैं, जिस पर की कमल स्थित है। तो दरिया मेरु उलंघिया में त्रिकुटी बैठा जाए, इधर से चढ़ते चढ़ते त्रिकुटी पर चला जाएगा। त्रिकुटी बैठा जाए, जो वहाँ से पूठा फिरे। लेकिन उस त्रिकुटी से पहुंचकर जो पीछे लौट आता है, यदि त्रिकुटी को क्रॉस नहीं करता है, तब वो पीछे लौट आता है तो विषयों का रस खा, तो यहाँ आकर फिर संसार में ही रहता है। वहाँ तक संसार है, वहाँ तक पहुँचा हुआ भी संसार है। अंत में संसार का ही भोग करता है, विषयों का पान करता है। दरिया मन निज मन भया, त्रिकुटी मंझ समाए, जो वह से पीछे फिरे तो मन का मन हो जाए। वहीं तक मन है, मन का दायरा त्रिकुटी तक है, क्योंकि काल का ही दूसरा नाम मन है। काल ही मन के रूप में जो है सबके अंदर समाया हुआ, विशेषकर मनुष्यों में मन है। तो इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि मन निज मन भया, कथो अब वो मन अपना मन बन गया, अब मन जो है मेरे बस में हो गया। तब दरिया मन निज मन भया, त्रिकुटी मंझ समाया, और जाकर त्रिकुटी में समा जाता है। जब यहाँ से चलते चलते तो मन त्रिकुटी में जब समा जाता है, तब केवल शेष बचती है आत्मा, और वही आत्मा आगे बढ़कर परमात्मा का साक्षात्कार करती है। अब मन वहीं रुक जाता है, इधर से अन्य विकार तो इधर ही धीरे धीरे छट जाते हैं, लेकिन मन जो है त्रिकुटी तक जाता है आत्मा के साथ। और मन जब वहाँ रुक जाता है तो शेष शुद्ध केवल आत्मा ही बचती है। वो क्रॉस कर जाता है, मन रुकेगा, फिर 10वां द्वार क्रॉस कर लेगा, शून्य में चला जाएगा, तो अपने निज देश चला गया। अब सब डर खत्म हो गया,
अब वहाँ पर निर्देश में चला गया तो फिर वही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार, इसलिए कहते हैं त्रुटि मन समाए। जो वहाँ से पीछे फिरे तो मन का मन हो जाए, लेकिन यदि जो कोई त्रुटि क्रॉस नहीं कर पाता है, पीछे लौटाता तो फिर मन है, हुआ कहाँ, फिर मन हो गया। दरिया देखे दो पख, त्रुटि संधि मजार, निराकार एक दिशा आकार। यही सही है। अब यहाँ पर दो पक्ष हो जाता है, दरिया देखे दो पख, दो पक्ष हो जाता है। त्रिकुटी की इधर संसार और त्रिकुटी के उधर फिर प्रकाश आत्मा, है ना। यही कह रहे हैं कि दरिया दिखे दो पख, त्रिकुटी संधि मजार। जहाँ त्रिकुटी की संधि है, आगे त्रिकुटी की जस्ट बाद शून्य है, तो शून्य से इधर ऋणात्मक संख्या, शून्य के उधर धनात्मक संख्या, यही ना हो जाता है। तो दो पक्ष हो गया, उत्तरायण दक्षिणायन, पूर्व और पश्चिम, है ना। यही चीज़ कह रहे हैं कि दरिया देखे दो पख, त्रिकुटी संधि मझार, निराकार एक दिशा। एक दिशा निराकार है मतलब आत्मा है, और दूसरा दिशा साकार है, आकार है मतलब संसार है। त्रिकुटी के इधर संसार है, त्रिकुटी के परे फिर अमर देश है, यही बात। निराकार आकार बीच दरिया त्रिकुटी संधि। अब आगे फिर वही कहते हैं कि निराकार और इधर आकार माने संसार और परमार्थ, उसके बीच में ही त्रिकुटी यानी शून्य, त्रिकुटी के परे शून्य है थोड़ा दशम द्वार। तो हाँ, निराकार आकार भी दरिया त्रिकुटी संधि, परे परे स्थान जो सूरत का, परे स्थान जो सूरत का, उरय सो मन का बंध। कह रहे हैं कि निराकार और साकार के बीच में ये त्रिकुटी की संधि है। परे स्थान जो सूरत का, और इसके परे जो सूरत आत्मा का स्थान है, ये परे, ये संधि से परे है। आत्मा का स्थान संधि से परे है। परे स्थान जो सूरत का, उरे सो मन का बंध, फिर वहाँ मन का बंधन छूट जाता है। मन बुद्ध चित्त अहंकार की, मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रुटि लग दौड़। हाँ सही है। जन दरिया इनके परे ब्रह्म सूरत की ठोर। अच्छी बात का। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमारी अंतरात्मा हृदय में चार चीज़ें हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। मन जो संकल्प विकल्प जहाँ उठा करते हैं, जो हमसे पाप पुण्य करवाता है। चित्त उसके द्वारा किए गए सभी कर्मों का, संस्कारों को तथा पिछले सभी जन्मों के संस्कारों को। चित्त एक स्टोर हाउस है, चित्त स्टोर किए रहता है। और बुद्धि है और अहंकार है। बुद्धि जब कोई भी इंद्रियां सूचना देती हैं तो वो हमारे मन के पास जाती है, मन बुद्धि के यहाँ ले जाता है, तो बुद्धि उसका निर्णायक है, कहती इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अहम क्या करता है, यदि वह मन के वशीभूत है और विषयों के वशीभूत है, स्वार्थ है, तो अहम कहता नहीं कर लो, है ना। और अहंकार, ये चार चीज़ हमारे हृदय में, तो ये जहाँ तक है वहाँ तक संसार है, त्रिकुटी तक इनकी पहुँच है। क्योंकि आखिरी पर्दा अहंकार का त्रिकुटी में जाकर मिल जाता है। मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये जो अहंकार है त्रिकुटी में जाकर मिट जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। त्रिकुटी तक इसकी पहुँच है, दौड़ है। त्रिकुटी में जाकर शून्य होना पड़ता है, अहंकार रहित होना पड़ता है, और अहंकार रहित होने पर ही हम अपने निस्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। और जब तक अहंकार है तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये मन चित्त बुद्धि और अहंकार का दौड़ कहाँ तक है, त्रिकुटी तक है। अब आगे कहते हैं कि जन दरिया इनके परे ब्रह्म सूरत की ठोर। तो दरिया साहब कहते हैं कि इनके परे जब हम जाएंगे तब वो आत्मदेश, अमर देश का दर्शन होगा, तब वो दिव्य प्रकाश का महासागर दिखलाई देगा। ब्रह्म सूरत की ठोर, मन बुद्धि चित्त अहंकार यह रहे अपनी हद माही, आगे पूर्ण ब्रह्म है
सो इनकी गमनाए। बिल्कुल सही कहा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह जहाँ तक मन चित्त बुद्धि और अहंकार रहता है वहाँ तक जो है संसार है, और रहे अपनी हद, ये संसार में ही रह पाते हैं। इनकी सीमा का निर्धारण तिकटी तक ही है, ये इसके अंदर ही रहेंगे। आगे पूर्ण ब्रह्म है सो इनकी गमना, और आगे वो पूर्ण ब्रह्म है, आत्मा व परमात्मा है, जहाँ इनकी पहुँच नहीं है। ये रहते भी नहीं, रहने टिक नहीं पाते, क्योंकि जहाँ शेर रहता है वहाँ कोई जल्दी जानवर जा नहीं पाता। जहाँ बाज रहता है वहाँ कोई दूसरा पक्षी नहीं जा पाता। जहाँ सूर्य उग गया है वहाँ अंधकार को टिकने का कोई वजह नहीं। क्या वजह?